नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इष्ट देव कैसे चुने। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास रोजाना बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोग मिलने आते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि गुरुजी सरल शब्दों में हम अपने इष्ट देव को कैसे पता कर सकते हैं या हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए जिनसे हमें उचित और अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके। बहुत सारा कंफ्यूजन हिंदू समाज में तो है ही है, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कंफ्यूजन को कम कर सकूं। भारतीय ज्योतिष में हम ये मानते हैं कि इष्ट साधना बहुत इंपॉर्टेंसी रखती है। यदि आप अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करते हैं तो आपको जीवन में बहुत सफलता प्राप्त हो सकती है, या हम मानते हैं कि आपको जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। परंतु जैसा मैंने कहा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत सारे देवी देवता हैं, किस पर्टिकुलर देवता की पूजा करें कि हमें बहुत अच्छा परिणाम मिल जाए। तो इस पे जब हमने काम किया तो बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। मैं उनको सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमें देखना है कि अक्सर हमारे मन में विचार आता है कि बहुत सारे पूजा करने वाले देवी देवता हिंदुओं में दिए गए हैं, किसकी पूजा करें और कौन सा आराध्य देव रखें या किसको हम चुने जिससे कि हमें भावी जीवन में सफलताएं प्राप्त होती रहे। और हम जानते हैं कि इष्ट देव साधने के लिए कई सारे तरीके हमारे ज्योतिष में शास्त्रों के आधार पर दिए गए हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है। तो इष्ट देव निर्धारण के लिए संबंध में कई प्रकार के सिद्धांत हैं। इनमें से कुछ सिद्धांतों के बारे में आपको बताता हूं। पहला सिद्धांत है कि आपका आत्म कारक ग्रह जहां जिस राशि में हो उस देव की पूजा करनी चाहिए, या जो आपका आत्म कारक ग्रह है उससे रिलेटेड देव की पूजा करनी चाहिए। यहां मैं आपको बता दूं कि आत्म कारक ग्रह डिग्री वाइज सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह होता है। यदि वो अगर आप पकड़ के चलते हैं तो वो आपकी आत्म का डिजायर को बताता है कि आत्मा ने किस लिए जन्म लिया है, इसलिए आप उसकी पूजा कर सकते हैं। ये जैमिनी ज्योतिष का मत है। कुछ विद्वान कहते हैं कि लगन से पांचवें भाव की पूजा के स्वामी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी यानी भविष्य की ओर हमें बताता है, यानी हमारे बच्चों की ओर हमें इंक्लाइन करता है या उनके भविष्य के लिए हमें जोड़ता है। तो अगर हम उसकी पूजा करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत फायदा होगा। कतिपय कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि नवमेश जो कि हमारे बाप दादा यानी हमारे पूर्वज जो पूजा करते हुए आए हैं उनसे रिलेटेड ही पूजा करना चाहिए, जिसके लिए कुल देवी या देवता का कॉन्सेप्ट भी भारतीय समाज में रखा गया है। अब यहाँ से एक और कंफ्यूजन आता है कि क्या पंचम भाव के स्वामी की या नवम भाव के स्वामी की पूजा करनी चाहिए या इन दोनों में से जो श्रेष्ठ हो उसकी पूजा करनी चाहिए। तो मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया है। पहला तो आपको ये देखना है कि आप अगर पंचम भाव के लिए पूजा कर रहे हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा, और अगर आप नवे भाव के स्वामी की पूजा करते हैं तो ये वो पूजा होगी जो आपके खानदान में होती हुई आ रही है। यानी मान लेते हैं कि आपके फोर फादर्स जो पूजा करते थे आप उसी लाइनेज को आगे बढ़ा रहे हैं। एक मत ये भी माना गया है कि पंचमेश कुंडली में जिस स्थिति में हो या जिस राशि में हो उसकी ही पूजा पाठ करनी चाहिए। तो अब चार पांच मत आपके पास आ जाते हैं, जिसमें से अगर मेरे द्वारा आप अनुभव की बात करेंगे तो मैं यार ये राय दूंगा यहाँ पर कि यहाँ आप पंचमेश की पूजा करें, ज्यादा अच्छा है, या पंचमेश से संबंधित पूजा करें क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए वो अच्छी पूजा मानी जाएगी। और अगर हम बात करें नवमेश की तो नवमेश जो पूजा आपके यहाँ होती आई है वो पूजा आप करें। इन दोनों में से किसी योग्य विद्वान से मिलकर पता कर लीजिए कि कौन से ग्रह की पूजा करनी आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर पंचमेश बली है या पंचमेश अच्छी स्थिति में है तो आने वाली पीढ़ी के लिए उसकी पूजा कीजिए। और अगर नवमेश बली है या आप अपने धर्म के प्रति बड़े ईमानदार हैं, आपके फोर फादर्स ने धर्म के लिए बहुत कुछ किया है, तो आपको उसी धर्म को लाइनेज को आगे बढ़ाना चाहिए। अब कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक सारणी के रूप में आपको बता देता हूं कि अगर पंचम भाव या पंचमेश के अनुसार पूजा करेंगे तो किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तो यहां मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आप मेष लगन में जन्मे हैं तो पंचमेश सूर्य बनते हैं, तो इसके लिए भगवान विष्णु या सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। वृषभ लगन में जन्मे हैं तो पंचमेश बुध बनेंगे, इसके लिए आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। मिथुन लगन में पंचमेश शुक्र बनते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा। कर्क लगन में पंचमेश मंगल बनते हैं तो हनुमान जी की या कार्तिकेय स्वामी की पूजा आपको करनी चाहिए। सिंह लगन में जन्मे हैं तो पंचमेश गुरु बनेगा, उसके लिए भगवान विष्णु की पूजा कही गई है। कन्या लगन में जन्मे हैं तो पंचमेश शनि बनेंगे, जिसके लिए हनुमान जी या भैरव भगवान की पूजा कही गई है। तुला लगन के लिए भी शनि ही बनते हैं पंचमेश, इसमें फिर से हनुमान जी और भैरव जी की पूजा ही कही गई है। वृश्चिक लगन के लिए गुरु पंचमेश बनते हैं, भगवान विष्णु की पूजा कही गई है। धनु लगन के लिए पंचमेश मंगल बनता है, हनुमान जी की पूजा। मकर लगन के लिए और कुंभ लगन के लिए पंचमेश बुध बनते हैं, तो श्री गणेश भगवान की पूजा कही गई है। बात करें मीन लगन की तो उसके पंचमेश बनते हैं चंद्रमा, जिसके लिए भगवती दुर्गा या माँ पार्वती की पूजा
कही गई है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये पंचम भाव से संबंधित मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। बात कर लेते हैं नवम भाव के हिसाब से, यानी नवमेश के हिसाब से अगर पूजा करनी हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये भी मैं सारणी के अनुसार आपको बता देता हूं। अगर नवमेश के अनुसार पूजा करेंगे तो मेष लगन के लिए गुरु नवम भाव के स्वामी बनते हैं, भगवान विष्णु की पूजा। वृषभ लगन के लिए अगर कहें तो शनि नवमेश बनते हैं, भैरव या हनुमान जी की पूजा। मिथुन लगन के लिए शनि बनते हैं अगेन फिर से पंचमेश, तो फिर से हनुमान नवमेश, तो हनुमान जी एवं भैरव की पूजा कही गई है। कर्क लगन के लिए गुरु नवमेश बनते हैं, भगवान विष्णु की पूजा। सिंह लगन के लिए मंगल नवमेश बनते हैं, हनुमान जी या स्वामी कार्तिकेय की पूजा। कन्या लगन के लिए शुक्र नवमेश बनते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा। तुला लगन वालों के लिए बुध नवमेश बनते हैं, तो भगवान गणेश की पूजा। वृश्चिक लगन के लिए चंद्रमा नवमेश बनते हैं, माँ दुर्गा या पार्वती माँ की पूजा कही गई है। धनु लगन के लिए पंचम में नवमेश सूर्य बनते हैं, भगवान विष्णु या सूर्य की पूजा। मकर लगन के लिए बुध बनते हैं नवमेश, तो उसके लिए भगवान गणेश की पूजा। कुंभ लगन के लिए शुक्र नवमेश बनते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा। और मीन लगन के लिए मंगल बनते हैं नवमेश, तो हनुमान जी या स्वामी कार्तिकेय की पूजा की जानी चाहिए। और जैसा मैंने कहा, कंफ्यूजन में मत आइएगा। यदि आने वाली पीढ़ी के लिए करना चाहते हैं तो पंचम या पंचमेश से संबंधित पूजा कीजिए, और जो फोर फादर्स करते हैं उनको ठीक करना रखना चाहते हैं तो नवमम या नवमेश की पूजा करनी चाहिए। यहाँ एक बात और बता दूं कि आपको ये भी देखना होगा कि यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर आपका मान लीजिए मिथुन लगन है तो पंचमेश के अनुसार आपके लिए लक्ष्मी जी की पूजा आती है, और नवमेश के अनुसार हनुमान जी एवं भगवान भैरव की पूजा आपको उपासना करनी चाहिए। याद रखिएगा, जन्म पत्रिका के अनुरूप आराध्य देव की पूजा अर्चना और नमन करने से अवश्य ही लाभ होता है और संकट दूर होते हैं। यहाँ एक बात और भी ध्यान रखिएगा, ये कुल देवी देवता से रिलेटेड मैटर नहीं है, यहाँ सिर्फ हम बात कर रहे हैं आपके उस पूजा पाठ के लिए जिससे आपको आने वाली पीढ़ी में फायदा मिल सके। और जहां तक कुल देवी देवता की पूजा की बात करते हैं तो वो नवम भाव से ही देखी जाएगी, यानी जो आपके फोर फादर्स करते आ रहे हैं, जो भी आपके कुल के देवी या देवता है, आप उनकी पूजा तो कर ही सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि अपना इष्ट देव आप कैसे चुन सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पे हमारे इस मंच के माध्यम से दी जाती रहती है। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।